नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के बड़े-बड़े दावे अब सवालों के घेरे में हैं। जिस प्रदेश को माफिया मुक्त बताया गया था, वही प्रदेश अब रोज नई नफरत और अपराध की घटनाओं की खबरें बन रहा है। कानून का डर और शासन की पकड़ जनता के सामने अब रोज ही कमजोर पड़ती नजर आ रही है। क्या सच में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, या ये सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है? ये सवाल आज हर उत्तर प्रदेश प्रदेशवासी पूछ रहा है, और इसी बीच हमारे स्टूडियो में पेश है हमारी खास रिपोर्ट, मोहम्मद कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। आपको झकझोर कर रख देगी। झांसी से आई ये खबर पूरे प्रदेश में हलचल मचा रही है। नमस्कार, मैं हूं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें। झांसी के थाना प्रेम नगर क्षेत्र के हैं हाट मैदान के पास नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर सोमवार को नगर निगम की टीम जांच करने पहुंची। लेकिन नगर निगम टीम पर कब्जाधारियों ने अभद्रता और हिंसा शुरू कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर कवरेज करने गए पत्रकारों पर भी गुम्मा पत्थर और सरिया से हमला किया गया। कई पत्रकार अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहे। और अब सुनिए सीधे रिपोर्टर की जुबानी। मैं संगीता राजभर, जेएमडी न्यूज़ चैनल में झांसी जिला संवाददाता हूं और अक्सर कवरेज करने जिले में अन्य जगहों पर जाया करती हूं। आज 15 अक्टूबर 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे मुझे सूचना मिली कि नगर निगम की एक टीम पूरे दल बल के साथ अवैध कब्जे नगर निगम की ज़मीन पर अवैध कब्जे की शिकायत पर पहुंची है, जिस पर मैं अपने पत्रकार साथियों और कैमरामैन साथी के साथ मौके पर पहुंची, जहां पर मैंने अपना कवरेज शुरू किया। और कवरेज के दौरान जो वहां पर अवैध अतिक्रमणकारी थे, उन्होंने पहले हम सभी साथियों को फर्जी पत्रकार कहा, लेकिन हम लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने काम पे ध्यान दिया। और जैसे ही हम लोग अपनी खबर बनाने के बाद बाइंड अप करने लगे, तो वे हमसे उलझने लगे और कहने लगे कि आप लोगों ने जो भी वीडियो बनाया उनको डिलीट कर दो। इस पर डिलीट ना करने पर उन्होंने पहले मेरा मोबाइल छीनने का प्रयास किया, और जब मैं ज़ोर से अपने मोबाइल को पकड़े रही तो उसमें से एक युवक ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया। वहीं एक युवक था जो सफ़ेद कमीज़ में था, वो अपने आप को अधिवक्ता बता रहा था और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम लेकर डराने का भी प्रयास कर रहा था। इस दौरान मौके पर नगर निगम की टीम थी, उन्होंने किसी तरह मुझे उनसे बचाया और अलग अलग किया। इसके बाद नगर निगम की टीम मौके से निकल गई और मैं भी अपनी गाड़ी से वहां से निकल रही थी। इसी दौरान एक और युवक आया जिसको मैं नहीं जानती। उसने पहले हमसे पूछा कि इसकी शिकायत किसने की थी, तो हमने उनसे बताया कि हमको नहीं पता, बस ना हमें ये जानकारी मिली थी कि नगर निगम की टीम यहाँ पहुंची है, तो हम मौके पर कवरेज करने के लिए आए थे। तो इस पर उसने विरोध किया और उसने कहा कि आप यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक यहाँ पुलिस नहीं आ जाएगी। तो जब उन्होंने पुलिस की बात कही तो हमने कहा हम थाने जा रहे हैं, आप वहीं आ जाइएगा। इसके बाद जैसे ही हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो 7-8 लोग और बहुत सारी महिलाएं गुम्मा पत्थर और एक युवक तो सरिया लेके भी आ गया और जोर से हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ के भागे और एक युवक ने गुम्मा फेंक के मारा। लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारी दूरी उस समय तक ज़्यादा हो गई थी और हम किसी तरह बच गए। इस पूरी वारदात का वीडियो हमारे मोबाइल कैमरे में कैद है और पूरी घटना हमारे पास सभी के वीडियो हैं। अब ऐसे में हमने थाना प्रेमनगर में शिकायती पत्र भी दिया है और हम मांग करते हैं, हमें अपने पुलिस प्रशासन पर पूरी तरह से भरोसा है कि वह कौन कौन घायल है और कहाँ आई हो आप? जी, हमारा कैमरामैन साथी हैं राशिद पठान, वो घायल है। उसको काफ़ी अंदरूनी चोटें आई हैं क्योंकि इसमें मारपीट हुई, धक्का मुक्की हुई। उसका मेडिकल कराने अभी हम सिविल अस्पताल आए हैं और मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि वो मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। चोटें आई? जी, मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ा मोड़ा दर्द है। लेकिन कैमरामैन साथी को ज़्यादा चोट आई है। इनमें से कितने लोगों को आप जानते हैं? नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानती, क्योंकि मैं केवल वहाँ पे कवरेज करने के उद्देश्य से गई थी। मेरा कोई व्यक्तिगत मंतव्य वहाँ से पूरा नहीं होता है, इसलिए मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानती। लेकिन एक बड़ी भीड़ थी जो पूरा मतलब जान से मारने के उद्देश्य से दौड़ के पीछे आ रहे थे। ये जो कब्जे के लिए गई थी टीम, और क्या वो दबंग लोग भीड़ इकट्ठा करके प्रशासन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं कि जो एसडीएम हैं उनके साथ भी ये दबंग लोग जो है अभद्रता कर रहे थे, उनके साथ भी ऊंची आवाज़ में और लगभग हाथापाई जैसी करने जैसी
चीज़ों पर उतारू हो गए थे और अतिक्रमण दस्ता के साथ लगभग हाथापाई इनकी हो गई थी। और जिस तरह से ये लोग व्यवहार अपना जता रहे थे, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये लोग पत्रकारों सहित नगर निगम की टीम पर और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये घटना सिर्फ झांसी की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बयां करती है। जहां योगी सरकार कहती है कि माफिया खत्म हो गए हैं, वहीं रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। पत्रकार संगठन ने भी चेतावनी दी है, अगर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई नहीं की तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। और सवाल यह है, क्या सरकार और प्रशासन अब भी सिर्फ दावा करने पर भरोसा कर रहे हैं या कार्रवाई का कदम उठाएंगे? हमने नगर निगम और स्थानीय पुलिस से टिप्पणी मांगी है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस जवाब सामने नहीं आया। यह मामला साबित करता है कि केवल नारे और घोषणा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून का भय और आम नागरिक व पत्रकारों की सुरक्षा जरूरी है। उत्तर प्रदेश जिस पर बड़े बड़े दावे किए गए, अब वह रोज अपराध, दबंगई और पत्रकारों पर हमले सामने आ रहे हैं। सरकार, प्रशासन और पुलिस, जनता और मीडिया दोनों जवाब चाह रहे हैं। हमारी टीम झांसी से मोहम्मद कलाम कुरैशी ने आपको सच्चाई दिखाई। आगे की कार्रवाई और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपको ये खबर पसंद आई और आपको लगे कि ये जानकारी जरूरी थी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम आपको उत्तर प्रदेश और पूरे देश से सच्ची और भरोसेमंद खबरें लाते रहेंगे।